हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंस नायक। आई एम सीए फाइनलिस्ट। मैं इस बार जैन 25 में सी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ और मेरा 2 सब्जेक्ट में एग्जामेशन है, एफएमएसएम में और ये कोस्ट में 69 आया था और एफएमएसएम में 63 आया था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैं पढ़ने का तरीका कैसे था, मैंने क्लास कहाँ से परचेज़ किया था और डेली रिवीजन में कैसे करता था और उसके बाद एग्जाम से एक दिन पहले मेरा स्ट्रेटेजी कैसे रहता था पढ़ने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फैकल्टी के बारे में बात कर लेते हैं। कोस्ट मैंने सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल से परचेज किया था और ऑडिट सीए कपिल गोयल सर से और एफएमएसएम आदित्य जैन सर से। ठीक है, तो एक एक सब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं, उसके बाद तीनों सब्जेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले कोस्ट कोस्ट सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल सर से लिए थे, तो सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा था। तो सर क्या करते थे, एक एक कॉन्सेप्ट को कॉपी पे ही मतलब लिखवा देते थे और क्वेश्चन को क्लास में ही सॉल्व करवा देते थे। ठीक है, तो देखिए कोस्ट में आपको यदि पास होना है, एग्जामेशन लाना है, तो उसका एक ही मूल मंत्र है मेरे हिसाब से कि आपको प्रैक्टिस करना होगा। क्या है कि कोस्ट आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो उस टाइम आपको लगेगा क्या मतलब सब नया नया है, कुछ समझ में नहीं आएगा, एक दो लेक्चर तो पूरा ऊपर से जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पेशेंस के साथ सर का क्लासेस अच्छे से देखना है और जो भी सर करवाते हैं क्लास में अच्छे से उसको करते चल जाना है। ठीक है, उसमें डेली बेसिस पे, जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते थे कि मान लीजिए सर आज कॉन्सेप्ट लिखवाए और क्वेश्चन करवाए, तो हम क्या करते थे, जैसे ही नेक्स्ट क्लास हम करने के लिए जाएंगे उससे पहले मेरा ये रहता था स्ट्रेटेजी कि सर जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं उसको खुद से करने का कोशिश करते थे। ठीक है, और उसको जो होमवर्क दिए उसको पहले बनाते थे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम जाते थे। ठीक है, तो उसके बाद जैसे मान लीजिए कि कोर्स का मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब रिवीजन करेंगे। जैसे हम रिवीजन करने के लिए बैठते थे तो उस टाइम क्या होता था, सारा क्वेश्चन आपको नया नया दिखेगा, मेरे को भी नया दिखता था और सबके साथ ऐसा होता है ऑलमोस्ट, कि क्लास कंप्लीट होने के बाद रोज रिवीजन करने के लिए हम लोग बैठते हैं, सब कुछ मेरे को नया दिखने को लगता है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, सर का जो कॉन्सेप्ट रहता था उसको हम अच्छे से देख लिए। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस वाइज सर जिस टाइप से क्वेश्चन करवाए हैं, जो क्वेश्चन पहले करवाए हैं, उसके बाद जो करवाए, उसके बाद जो करवाए, उसको हम कॉपी पे सीक्वेंस लिख लेते थे। फिर फर्स्ट में कौन सा क्वेश्चन है, नंबर 6 है, फिर 8 है, फिर 1 है, फिर 12 है, उस सीक्वेंस में लिख लिए। ठीक है, उसके बाद हम खुद से उसको सॉल्व करने का कोशिश करते थे। यदि क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो गया, ठीक है, तो बहुत अच्छा बात है। यदि खुद से सॉल्व नहीं हुआ तो कहाँ प्रॉब्लम है उसको डाउट में लिख करके वहाँ पे ये कर देते थे। और उसके बाद मेरा ये स्ट्रेटेजी रहता था, खास करके जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, तो हम क्या करते थे, क्वेश्चन को ए बी सी में डिवाइड कर देते। अब आप लोग पूछिएगा ए बी सी क्या होता है। देखिए सी डैट मीन जो क्वेश्चन आपको एक बार में बन जा रहा है वो हो गया सी, और बी ऐसा क्वेश्चन रहता है ना कि जो हम लोग बनाते हैं, कोई एक पॉइंट ऐसा रहता है जो समझ में नहीं आता है, उसको हम क्या बी मार्क कर लेते थे। ए मार्क क्या हो गया, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, जो मेरे को समझ में नहीं आया, पढ़े समझ में नहीं आया, ठीक है, बना रहे हैं भूल भूल जा रहे हैं, उसको ए कैटेगरी में रखते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था ना, आप लोग के माइंड में क्वेश्चन राइज होगा कि सारा क्वेश्चन तो ए में आ जाएगा, काहे कि जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम रिविजन करने के लिए बैठेंगे तो सारा क्वेश्चन तो डिफिकल्ट ही लगेगा हम लोग को। तो जिस टाइम आप फर्स्ट टाइम रिवीजन किए, ठीक है, ए में डाल दिए, बी में डाल दिए, कुछ कुछ क्वेश्चन सी में आता है। ठीक है, लेकिन जब सेकंड टाइम रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो बी का अधिकांश क्वेश्चन आपका सी में आ जाएगा। क्या है कि बी में वही क्वेश्चन हम लोग डाले थे जो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट था, कुछ एडजस्टमेंट हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या किए थे, बी में डाले थे। ठीक है, वो सी में आ जाएगा। और ए में क्वेश्चन डाले थे, ए का कुछ क्वेश्चन बी में आ जाएगा। फिर आप थर्ड टाइम रिवीजन करोगे तो बी का सी में आ जाएगा, ए का बी में आ जाएगा। इससे आपका क्या होगा, जब आप एग्जाम से एक दिन पहले देखोगे आपके पास लिमिटेड क्वेश्चन रहेंगे और अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके पास मतलब अच्छे से रिवीजन कर करके आप एग्जाम में जा सकते हैं। और मतलब कि मेरे हिसाब से देखिए सर जितना क्वेश्चन करवाया है, यदि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 90% क्वेश्चन, मतलब जो क्लास का 90% क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ये मेरा कोर्स का पढ़ने का तरीका था, मतलब डेली बेसिस के उसको मतलब लिख लिए, उसको बनाए, फिर नेक्स्ट क्लास देखे, फिर जो सर पढ़ाए थे उसको देख लिए। ठीक है, ये मेरा कोर्स का हो गया। और उसके बाद ऑडिट में हम क्या करते थे कि सर जो चीज़ पढ़ाए, ठीक है, उसके बाद पढ़ाए तो कपिल गोयल सर क्या करते थे ना कि सारा क्वेश्चन याद करने के लिए नहीं देते थे, कॉन्सेप्ट क्लास में समझा देते थे, एग्जाम्पल दे करके कैसे क्या होगा नहीं होगा, ऑलमोस्ट आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ मतलब क्या बोलते हैं पॉइंट है आपको याद करना ही पड़ेगा। तो कपिल गोयल सर क्या किए थे ना, मार्क कर दिए थे कि कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको याद करना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को मेरे को याद करना पड़ता था और मेरे को सबको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जो आप याद किए हैं उसी को एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कपिल गोयल सर का एक बेस्ट पार्ट ये था ना कि जो क्वेश्चन याद करना है, जो क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है एग्जाम में, उस पर एल मार्क करवा देते थे, दैट मीन्स को लर्न करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, इस मान लीजिए आज मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर शाम में क्या किए, जितना सर एल लिखे हैं सबको अच्छे से याद कर लिए और एक बार कॉपी पे लिख करके देख लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास क्या हुआ, नेक्स्ट क्लास सर फिर कुछ पॉइंट दिए याद करने के लिए, कुछ टॉपिक फिर याद करने के लिए दिए। हम क्या करते थे, जो पहले हम याद कर चुके हैं, ठीक है, जो पहले हम याद कर चुके हैं उसको एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नए पॉइंट मेरे को या नए टॉपिक मेरे को मिले हैं नए वाले, उसको फिर याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते थे। ये मेरा हो गया ऑडिट का स्ट्रेटेजी। अब ऑडिट के बाद हम लोग एफएम में आ जाते हैं। ठीक है, तो एफएम में हम लिए थे कब, ये आदित्य जैन सर से। आदित्य जैन सर मतलब आदित्य जैन सर का सारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन रहते थे, जितने भी क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं, 100% क्वेश्चन जो सर क्लास में करवाए हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और ये चीज़ हम देखें, इसीलिए चीज़ हम बोल रहे हैं। और मेरा एफएम एसएम में बहुत अच्छा मार्क्स 63 आया है, मतलब एफएम में अच्छा मार्क्स आया, एसएम में थोड़ा कम आया है, एफएम मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया है। तो फिर इसका पढ़ने का तरीका कैसे था ये हम बता देते हैं। सर क्या किए, फिर वो जो कोस्ट का मेरा था उसी टाइप से एफएम भी पढ़ते थे, क्योंकि एफएम में मेरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट था, क्या बोलते हैं, ये था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था। ठीक है, सर क्या करते थे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 करवाए, 5 करवाए, 8 करवाए, 10 करवाए। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट क्लास करने के लिए हम बैठेंगे उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट क्लास हम देखते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा क्लास कंप्लीटेड हो गया, खत्म हो गया, और रिवीजन करने के लिए बैठेंगे, फिर मेरा वही सेम स्ट्रेटेजी रहता था, जो मेरा कोस्ट में रहता था वही मेरा एफएम में रहता था। सर जो कॉन्सेप्ट करवाया है उस कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से पढ़ लेना है, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन करवाया है उस सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन को कॉपी पे लिख लेना है। ठीक है, फिर वो सीक्वेंस बनाते चल जाना है, जो क्वेश्चन एक बार में बन गया सी कैटेगरी, एक दो पॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है तो बी कैटेगरी, और पूरा डिफिकल्ट है तो फिर ए कैटेगरी, फिर वही बी वाला सी में आ जाएगा, ए वाला बी में आ जाएगा। एग्जाम टाइम में क्या हो जाएगा, फिर लिमिटेड क्वेश्चन, फिर अच्छे से हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। तो हम ये मतलब मिला जुला कर बोलना चाह रहे हैं कि कोस्ट में और एफएम में, ठीक है,
जितना भी सर क्लास में करवाए हैं, यदि हम लोग उसको अच्छे से कर लेते हैं तो मतलब 100% क्वेश्चन, मतलब एफएम का तो 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। अब कॉस्ट में कुछ क्वेश्चन न्यू आते रहते हैं, मतलब 80 टू 90% क्वेश्चन, 80 टू 90% क्वेश्चन क्लास का क्वेश्चन वो एग्जाम में आता है, ठीक है। और ऑडिट में जो सर मतलब पॉइंट करवाए एल वाला, खास करके एल वाला, उसको अच्छे से यदि आप लोग याद कर लेते हैं तो 50 प्लस तो आ ही जाएगा। मेरा भी उसी के प्लस आया है, ठीक है। मेरा पढ़ने का ही स्ट्रेटेजी था।